वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो अभी मैं फ़िलहाल ग्राउंड तरफ जा रहा हूँ और आज का वीडियो यह होने वाला है कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। और यह वीडियो उनके लिए है जो पूरी तरीके से फ्रेशर है, जो नहीं जानते एसएससी जीडी के बारे में और कैसे तैयारी करना ये भी उतना ख़ास नहीं जानते। ठीक है, तो जो नए हैं वही देखें, जो पुराने हैं वो ना देखें। और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जर्नी बताता हूँ। तो मैं जस्ट पिछले बार फर्स्ट बार तैयारी किया था, तो मेरे पास कोई ऑफलाइन में रिसोर्स नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पूरा यूट्यूब से ही पढ़ाई किया। जो लाइव क्लास चलता है और यूट्यूब में बहुत सारा टीचर है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा है, जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। तो मैंने पिछले बार यूट्यूब से ही पढ़ा था, तो यूट्यूब से पढ़ के ही मैं पिछले बार कटअप पार किया था। तो उसके बाद मैं मेडिकल अनफिट हो गया। तो मेडिकल अनफिट होने के बाद वो भी आई में ही अनफिट हो गया। तो सेकेंड बार में क्या किया कि मुझे ऑफलाइन भी पढ़ना है और ऑनलाइन भी पढ़ना है, मतलब आई को थोड़ा सा सेव रखना है ऐसे करके। तो इस बार मैं क्या किया, ऑफलाइन भी पढ़ा और ऑनलाइन भी पढ़ा यूट्यूब से। कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया था। और इसमें लूसेंट का GK/GS लिया था और हिंदी लूसेंट का हिंदी लिया था बुक उसी का। ठीक है, उसके बाद और कोई बुक नहीं था। तो आप ले सकते हैं या तो पूरा यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब में पूरा भरा पड़ा हुआ है, तैयारी करने की देरी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि तैयारी कहाँ से करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल से। तो यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है, RW है, SSC मेकर है, SSC अड्डा है, इस तरीके से पूरा चैनल है, बहुत सारा है। इसके अलावा और है, तो आप इन सभी चैनलों को एक बार विजिट कर लीजिए। और विजिट करने के बाद इसमें 4 सब्जेक्ट है, हिंदी रीजनिंग और मैथ्स और GK/GS सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो इन चारों सब्जेक्ट में आप अपने अपने टीचर का चयन कर लीजिए। और उसमें ऐसा हो सकता है जिस टीचर से मैं समझ सकता हूँ उस टीचर से आप नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आप अपना टीचर देखिए, अलग अलग चैनल का टीचर हो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो कई लड़के पूछते रहते हैं कि आप किस चैनल से पढ़े थे। मैं किस चैनल से पढ़ा था ये मैटर नहीं करता, आपको किस चैनल या किस गुरुजी से समझ में आता है इससे मैटर करता है। अब उसके बाद ये भी पूछते हैं कि आप कितना टाइम पढ़ते थे, कितना टाइम तक पढ़ते थे। तो ये कितना टाइम तक पढ़ने वाली बात नहीं है, इसमें आपको जब तक समझ नहीं आता तब तक पढ़ना है आपको। अब मुझे मान लो जब 1 घंटा में समझ में आता है और आपको 10 मिनट में समझ में आ गया, तो आप तो कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और मुझे आधा घंटा में समझ में आता है और आपको 1 घंटा में आता है समझ, तो ऐसा हो सकता है। तो आप टाइम को ना देखें, आपको समझ कितना में आता है उस हिसाब से पढ़िए। अब नए लड़के बोलते रहते हैं कि अब कटअप भी बढ़ रहा है, तो कटअप कितना स्कोर जाएगा तब हमारा होगा, ऐसे करके। तो आप नए लड़के हैं तो आपको तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट तैयार कर लेना है, सिलेबस पूरी तरीके से। उसके बाद ही आपका कटअप। अब कोई कटअप पर टारगेट करता है तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है तो कटअप कैसे क्लियर करेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, ना कि कटअप पर। अब पढ़ाई पर फोकस करेंगे ऑटोमेटिक कटअप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई करते रहना। और कई लड़के ऐसा भी डिमोटिवेट हो रहे हैं कि कटअप बढ़ गया है। और इसमें और एक बंदा बोल रहा था कि रात को नींद नहीं आता, पढ़ाई करता हूँ तो पर भी उतना नहीं हो पाता करके। तो आपको पूरी नींद ले लेना है, पूरी नींद लेने के बाद ही आपको पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, रात में भी प्रॉपर 10 बजे से 4 बजे तक सो जाना। और अगर दिन में भी थोड़ा सा नींद लगता है तो उसमें भी सो जाना। अब उसके बाद उठ के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहे आपके दिमाग में घुसा ही नहीं और आप पढ़ ही रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपने बॉडी को भी देना है रेस्ट। और शाम में या तो सुबह आप रनिंग करने भी जा सकते हैं, ताकि आपका माइंड भी रिलैक्स हो और आपको पढ़ाई में भी मन लगे। तो इस तरीके से आपको करना है। और इसमें एक और चीज़ है, तैयारी करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अपना मॉक टेस्ट देते हैं। उसमें क्या है कि सप्ताह में 1 मॉक टेस्ट देते हैं। और मैं लगभग 2 महीने तक पढ़ता था, तो उसमें लगभग हर रोज़ मॉक टेस्ट देता था। तो आपको
किस ऐप से मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा मिलेगा। तो मैं टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देता था। उसमें क्या है कि उसमें वो फ्री नहीं है, वो उसमें फ़ीस पे करना पड़ता है, अभी भी पड़ता है। पिछले बार 300 था, इस बार लगभग उससे डबल हो गया है, तो 600 हो गया है। तो उसमें ऐसा है कि आप रोज़ मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसमें सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप रोज़ भी दे सकते हैं ऐसा, और पूरा पेपर कंप्लीट होने तक दे सकते हैं। और उसमें जो आप बेच परचेस प्रैक्टिस सेट खरीदोगे उसमें आपको साल भर का मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने का मिलेगा, पूरा साल भर का मिलेगा। और उसमें बहुत सारा एग्ज़ाम है, आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं उसमें दिला सकते हैं। SSC GD का, CHSL CPO SSC मेकर बहुत सारा है, ठीक है। स्टेट का कोई सा एग्ज़ाम है उसमें भी रहता है, ठीक है। एक ही फीस से बहुत सारा एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो आप लेना चाहते हैं तो टेस्ट बुक ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और उसमें मेरा कूपन कोड भी डाल दूंगा। आप मेरा कूपन कोड डालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 600 का बैच है, प्रैक्टिस सेट है, तो वो आपको पड़ेगा मतलब 60 रुपये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं तैयारी करता था, और आप करना चाहते कर सकते हैं, या तो अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यही मेरा अनुभव था। और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया है, तो आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।